मंच पर अब मैं एक ऐसे क्रिटिक को बुलाना चाहती हूँ जो जब क्रिटिसिज्म करते हैं तो इतना हेल्दी होता है कि जिसका क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, यकीन मानिए मेरी तरह वो उरूज को ही पहुँचता है, उससे बहुत तरक्की मिलती है और वो अपनी वोकैबुलरी, अपनी डिक्शन से लेकर के अपने व्यक्तित्व तक को बहुत संवारने में सफल रहता है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन जी की, जिन्होंने बहुत लोगों का हाथ थाम के उन्हें सही दिशा दिखाई है। चलना न चलना हमारा काम है, लेकिन उनकी कोशिश यही रहती है कि वो सही दिशा सबको ज़रूर दिखाएं। शुक्रिया बिंदिए। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरा ऐसा मूड कोई नहीं है कि मैं कोई भाषण दूं या कोई ज्ञान की बातें करूं। वक्त बहुत हो चुका है और मैं जब घर से निकला था तो बिल्कुल खाली दिमाग से निकला था। मुझे दीपक जी ने कहा था कि आपने आना है और कल उन्होंने बोला कि आपने थिएटर इन एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, जो मैं समझता हूँ कि अब तक जितनी बातें हो चुकी हैं, आप लोगों के स्टैमिना को, पेशेंस को मैं सल्यूट करता हूँ कि आप शांत बैठे हैं और ये बातें सुन रहे हैं। मुझसे पहले जितने भी स्पीकर्स यहाँ पर बोल कर गए, मैंने भी बहुत कुछ सीखा और मैं देख रहा था कि हर एक डिपार्टमेंट से अलग अलग तरह की विचार बच्चों को दिमाग में रख कर यहाँ पर बातें की गई। BDI किड्स के ये जो थिएटर इन एजुकेशन फाउंडेशन का जो यहाँ पर आज प्रोग्राम हुआ, जिसमें प्री स्कूलिंग ऑनलाइन का जो यहाँ पर आज उसका इनागुरेशन के बाद जितनी भी बातें टीचर्स ने की अलग अलग स्कूलों के, हमारे जो साइको एक्सपर्ट्स अभी जो बात करके गए, कुछ एजुकेशनिस्ट ने बात की, और आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं पद्मश्री बलवंत ठाकुर और उनके साथ के भारद्वाज जी और बाकी सारी टीम, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सर एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिन बच्चों ने परफॉर्म किया, जैसे बिंदिया जी अभी बता रही थी कि वो 4 छोटी बच्चियाँ जब वो परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे वो आजकल जो नई एक बच्चों को टर्मिनोलॉजी दी जाती है, मैं जिसके फेवर में नहीं रहता हूँ, कि जेन जी के बाद जो अब अल्फ़ा के बाद की जो सीरीज़ शुरू हुई है, हमें इस तरह की टैग्स जो अपने बच्चों को देते हैं, ये हमें हमारे बच्चों को अपनी मिट्टी से, अपने ओरिजिन से, अपनी संस्कृति से, या जो बातें यहाँ पर उन बच्चों के द्वारा कही गई हुई है उनसे दूर होते हैं। हम इन्हें ग्लोबल वर्ल्ड के नाम पे, जो ग्लोबल विलेज हमें एक शब्द दिया गया है कि पूरी दुनिया को गांव में बदल दिया। उसमें वो क्या होता है कि गांव का जो लंबरदार होता है ना, वो अपनी सारी खामियां लोगों के खाते में डाल देता है और गाँव की जितनी अच्छाइयाँ वो अपने खाते में ले लेता है। तो ग्लोबल विलेज के इस एक साइलेंट कॉन्सेप्ट से बचकर रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक शमशान घाट की एक ही पहचान है, सन्नाटा, खामोशी। जहाँ पर खामोशी है वहाँ ज़िंदगी नहीं हो सकती, वहाँ पर शमशान हो सकता है। और जब अच्छाई खामोश हो जाती है तो फिर बुराई अपना तांडव करती है, और उसका हाल वही है जिसका इशारा भी यहाँ पर किया गया। आज दुनिया जिस तरह एक शमशान में बदल रही है, आज इंसान रिप्लेस हो रहा है एक मशीन के रूप में। हमें इन बातों पे सोचना है कि जिन बच्चों की साइकी के बारे में बात करते हैं, जिन बच्चों के आत्महत्या की बात करते हैं हम, जिन बच्चों को 6 साल की उम्र में हम उनको चाहे प्ले वे मेथड के ज़रिए ही उनको जिस तरह से एजुकेट करना चाहते हैं, हमें पहले ये देखना कि हमने अभी तक क्या किया, हमने क्या क्या गलतियाँ की। मुझे नहीं लगता कि मुझे वो निदा फाजली का एक शेर याद आ रहा है कि हम अपने फ़र्ज़ जो हैं वो भूल रहे हैं। शायद हम माँ हैं, बाप हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या सोसाइटी के बड़े हैं,
वो कहता है कि जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं। अभी सीन दिखाया गया कि एक बच्चा ट्रेन में है और बाप की एक गलती एक बच्चे की ज़िंदगी गवा बैठती है। लेकिन बच्चा जो जन्म लेके पहली किलकारी बोलता है, उसको नहीं पता मैं किस माहौल में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जिन्होंने उस माहौल में उस बच्चे को जन्म दिया है, उनको तो पता है कि इस माहौल में मैंने इस चिराग को कैसे बचा के रखना है। जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए, ये मकसद है हमारा। और इस सन्नाटे भरी खामोशी में BDI किड्स ने एक चिराग जलाया है और एक आवाज़ उछाली है जो पूरी दुनिया में गूंजना शुरू हो गई, जिसके बारे में भी बताया गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस बात के लिए कि हम चिंतित रहते हैं कि जब अभी कहा गया कि बच्चे और माँ का जो कनेक्शन, हम अभी अभिमन्यु की बात की है कि माँ के गर्भ में अगर बच्चा सीख सकता तो वो सिर्फ इसलिए कि माँ मौजूद थी। माँ जितना जगी रही उतना बच्चा सीखता रहा। माँ जहाँ सो गई वहाँ बच्चा की एजुकेशन बंद हो गई। माँ का जगना बहुत ज़रूरी है, बाप का जगना बहुत ज़रूरी है, हम बड़ों का जगना बहुत ज़रूरी है। हमारी नींद, हमारी खामोशी हमारे बच्चों के लिए उनकी ज़िंदगी नहीं होगी, उनके लिए शमशान बनाकर रखेगी। हमें मुझे ख़ास तौर पर यहाँ बैठकर मुझे इन नन्हे बच्चों ने ये बात महसूस करवाई कि आप बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी इस ज़िंदगी का। हम जिन बड़ों की बात करते हैं, उन बड़ों ने जो हमें दिया, हम फेल हो गए वो बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आज मैं बात कोट करता रहता हूँ कि वो शिव कुमार बटालवी का एक गीत है, भट्ठी वाली नहीं पीड़ां दा परागा, मैं देवां हंजुआं दा पहाड़ा तो पीड़ां दा परागा भुन दे। इस जनरेशन को इस भट्ठे वाली के कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता, तो वो कैसे उस थ्योरी को, उस लिटरेचर को समझ पाएगा। आखिरी बात कहने लगा हूँ बड़ी ज़रूरी, कि कलम हमें जोड़ती है हमारी नॉलेज के साथ। मुझसे पहले, आज से 4 दशक पहले या 5 दशक पहले, जब कलम बच्चे के हाथ से लेकर उसके बच्चे के हाथ में माउस दे दिया गया तो एजुकेशन वहाँ रुक गई। बच्चों की अक्षर के साथ जो एक इमोशनल अटैचमेंट थी वो ख़त्म हो गई। माउस से बच्चा खेलना शुरू हो गया, उसने अक्षर से खेलना शुरू कर दिया, उसने अक्षर लिखना नहीं सीखा। आज ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, आज AI हमें किस तरफ ले जा रही है मैं तो सोचना नहीं चाहता। मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि ये जो मंच यहाँ पर ऑनलाइन प्री स्कूलिंग का जहाँ पर यहाँ इनागोरेशन किया गया, इसके साथ पूरी दुनिया जुड़े। हर वो माँ जो अपने बच्चे को खुशहाल ज़िंदगी देना चाहती है, उन्हें इस सोच के साथ जुड़ना है। मैं शायद पहली बार मिल चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ ऐसे मंच पे। दीपक विरदी ने मुझे कल थोड़ा सा बताया था। मेरे लिए ये लोग नए हैं या नहीं हैं, मैं इन्हें जानता हूँ या नहीं है, ये मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए इससे बड़ा प्रयास और इससे बड़ी सोच अच्छी और कोई नहीं हो सकती, जिसको हमें अप्रिशिएट करना है, ताकि हम अपने समाज को, सिर्फ हिंदुस्तान को, भारत को नहीं, पूरी दुनिया को हम यहाँ से एक ऐसा रोड मैप दे सकते हैं जिससे ये दुनिया शमशान से फिर एक उस खूबसूरत बाग की तरह रह सकती है, जहाँ से खुशबू भी मिलेगी, रंग बिरंगे फूल भी खिलेंगे और ज़िंदगी जीने की तमन्ना भी हमारे अंदर जागृत होगी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ विरदी जी आपका आज मैंने टैलेंट देखा। खैर, आप शुरू से ही आपने खुद बताया और यहाँ भी बताया गया कि बलवंत ठाकुर जैसी संस्था के साथ जो जुड़ा है वो चमका ही है, हीरा बन के निकला है। और इस तरह की कोशिशें होती रहनी चाहिए। हम अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझ के, अपनी जायदाद समझ के उनको संभालें, संवारें, ताकि ये दिए जब चिराग बनकर उभरें तो दुनिया से अंधेरा दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।